मैं डॉक्टर नरसिंह वर्मा आप सभी को कोविड के विषय में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, इस समय हमारा देश कोविड महामारी के भ्रम जाल में फंसा हुआ है। सारी गतिविधियां स्तब्ध हैं, लोगों में भय का वातावरण है और धीरे धीरे करके बड़ी संख्या में लोग बीमार होते जा रहे हैं। वायरस एक ऐसा परजीवी है, एक ऐसा मालिक्यूल है, आप कह सकते हैं, जो कि वातावरण में तो मृत है परंतु शरीर में पहुंचने पर जीवंत हो उठता है। वायरस को मार पाना असंभव है, वायरस से लड़ना भी असंभव है। ये हमारे शरीर के अंदर प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब भी वायरस हमारे शरीर के सेल के संपर्क में आए, हमारा शरीर उससे लड़े। और यह इस प्रकार की लड़ाई होती है जिसमें जिस सेल में वायरस पहुंचता है उस सेल के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और वह सेल कुछ ऐसे रसायन निकालता है जिससे उस सेल के आसपास वाले सेल उस वायरस के प्रभाव से बच सके। ये वही रसायन है जो कि आसपास वाले सेल के बचाव के लिए जिम्मेदार हैं, परंतु जब वायरस की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो हमारा ये जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है यह कम होने लगती है। कोविड वायरस थोड़ा भिन्न प्रकार का वायरस है। यह अपना रूप बहुत जल्दी बदल लेता है। एक छद्मवेशी वायरस है और यह हमारे इस प्रतिरक्षा तंत्र को धोखा दे देता है। हमारा तंत्र इसको जान पाए इसके पहले ये आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ता है और हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। फेफड़ों में के सेल संक्रमित होने लगते हैं, नतीजे में बुखार आता है, खांसी होती है, जुकाम जैसी फीलिंग होती है, भूख लगना कम हो जाती है, कमजोरी बहुत महसूस होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, डायरिया भी हो सकता है, सिरदर्द भी हो सकता है। जब कभी इस प्रकार के लक्षण हों तो पहला काम यह करना है कि बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, भाग दौड़ नहीं मचानी है। एक ही काम करना है जो प्रत्येक प्रकार के वायरस से बचाव के लिए हमारे पूर्वज करते आए हैं। स्मरण करिए, जब स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन होता था तो उस व्यक्ति को अलग कर दिया जाता था। उस समय ये बात कही गई, देवी जी आ गई हैं, दूर रहो, उन्हें छू नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कपड़े अलग, तौलिया अलग, बिस्तर अलग, खाना अलग, अलग कमरा, वहीं पर बंद कर दिया जाता था। चीजें वही थी, तो अलग आइसोलेट हो जाए। जिसको ये मालूम हो कि बुखार आया है आजकल के समय में, वो अपने को 10 दिन के लिए घर के किसी कमरे में आइसोलेट कर ले। प्रारंभ में आइसोलेट होने का फायदा है, रिपोर्ट आ जाने के बाद आइसोलेट हो रहे हैं कोई फायदा नहीं है, फैला चुके, परिवार के दूसरे सदस्यों को ना हो इसलिए आइसोलेट हो रहे हैं। तो बुखार आते ही, बुखार आने के पहले जान नहीं पाएंगे, बुखार आते ही आइसोलेट हो जाए। आइसोलेट होने के पश्चात खूब सारा पानी पिए, चाय, दूध, कॉफ़ी, सूप, जूस, फल, सब्जियां, सलाद खूब ज़्यादा मात्रा में लें। पॉजिटिव थॉट्स रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी नींद लें। प्रयास ये करें किसी प्रकार की चिंता न हो, निकल आएंगे इससे बाहर आ जाएंगे, बीमारी से ज़रूर ठीक हो जाएं, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास मन में रहे। और बुखार के लिए पैरासीटामॉल दवा है, उसको लें। किसी चिकित्सक से संपर्क स्थापित करें और जो वो जांचें बताएं, ज़्यादातर चिकित्सक सीबीसी की और सीआरपी की, एलडीएच की, डी डाइमर की ये जांच बताते हैं। इन जांचों को करा लें और सीआरपी और ये जो जांचें हैं ये हमें बताती हैं कि कितना इन्फ्लेमेशन है, उसके आधार पर इलाज तय होता है। 99% लोग
इस प्रकार के इलाज से ही ठीक हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की अफरा तफरी में लिए गए निर्णय बीमारी को बढ़ा देंगे। न सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, न सबको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है, न सबको एंटीवायरल की आवश्यकता है, न सबको स्टेरॉइड की आवश्यकता है, न सबको एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता है। तो कृपया दवाओं का भंडार घर में न करें और ताजे फल सब्जियां खाएं। विटामिन की गोलियां खाने का विशेष लाभ नहीं है। 10-15 गोली विटामिन की खा डालने का लाभ नहीं है। पैनिक अवस्था में डॉक्टर भी पैनिक, मरीज भी पैनिक, गलत इलाज होगा, ज़्यादा इलाज होगा। इस बात का ध्यान रखें। रेड सिग्नल क्या है, क्या होने लगे, तब जरूर भर्ती होने का प्रयास करें, डॉक्टर से बात करें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, O2 लेवल, SpO2 लेवल 90 से नीचे जाने लगे और 5 मिनट तक नापें, आराम से नापें। अगर वो 94, 95, 94, 95, 93, 94, 95 दिखा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। 92 और 90 पहुंच जा रहा है और मेंटेन कर रहा है उसी पर, चिंता की बात है। खांसी बहुत अधिक आ रही है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेमेटरी लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं, चलने पर सांस फूलती है, डिहाइड्रेशन हो गया है। ऐसी अवस्था में अस्पताल की आवश्यकता पड़ सकती है, नहीं तो घर पर ही ठीक हो जाएंगे। तो कोविड से बचाव पूरी तरह संभव है, इलाज पूरी तरह संभव है। उन्हीं लोगों की हार होती है कोविड से जिन्हें दूसरी बीमारियां पहले से हैं। इसलिए कोविड से बचाव संभव है, बशर्ते आप इन बातों का ध्यान रखें और टीका अवश्य लगाएं। कोविड से बचाव का केवल टीकाकरण ही एक तरीका है। सभी लोग टीका लगवा सकते हैं 18 साल के ऊपर, और टीका सरकार के तमाम संसाधनों पर लगाया जा रहा है। केवल वही लोग टीका लगवाने न जाएं जिन्हें उस समय बुखार हो या जिनको अभी अभी कोविड हुआ है। उन्हें करीब 3 हफ्ते इंतजार करना चाहिए, उसके बाद की टीका लगाने के विषय में सोचा जाएगा। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप एक तो इस बीमारी से बच जाएं और अगर हो गई हो तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, दूसरों तक ये सूचनाएं पहुंचाएं, जिससे कि वो कम परेशानियां, अच्छे जीवन शैली और पॉजिटिव थॉट्स के साथ कोविड को हरा सकें। थैंक यू।